एक बहुत बड़ा सवाल, क्या हम अपनी किस्मत चुन सकते हैं? रात का आसमान सितारों का एक विस्तार कैनवस हजारों साल से इंसान को अपनी तरफ खींचता रहा है। जब हम इस कॉस्मिक टेपेस्ट्री को देखते हैं तो हम यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं। क्या हम सचमुच में अपनी किस्मत के मालिक हैं, अपनी जिंदगी बनने के लिए चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, या फिर हम कारण और असर के एक जाल में बंधे हुए हैं? हमारे रास्ते हमारे कंट्रोल के बाहर की फोर्सेस से पहले से तय हैं। ये सवाल फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की नेचर को एक्सप्लोर करते हुए सदियों से चले आ रहे हैं, जिन पर फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने अलाइक सोचा है। एंशंट ग्रीस की बस्टलिंग एकेडमी से लेकर आज की कटिंग एज लैबोरेटरीज तक, फ्रीडम और फेट के बीच बैलेंस को समझने की ह्यूमन क्वेस्ट एक कांस्टेंट रही है। क्या हमारे पास अपने एक्शंस चूज करने की, अपने पाथ्स खुद बनाने की पावर है, या फिर हमारी जिंदगियां सिर्फ पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट का अनफोल्डिंग है जो बहुत पहले लिखी गई थी? समय के साथ हमारे साथ जोड़ने करें इन एंशंट फिलोसोफर्स की प्रोफाउंड इंसाइट्स और मॉडर्न वर्ल्ड के लिए उनकी एंड्यूरिंग रेलेवेंस को एक्सप्लोर करते हुए। एरिस्टोटल द आर्किटेक्ट ऑफ चॉइस। एंशंट एथेंस के दिल में एरिस्टोटल नाम के एक फिलोसोफर ने लाइसियम के ग्राउंड्स पर वॉक किया, अपने स्टूडेंट्स को लिवली डिबेट्स में एंगेज किया जो सदियों तक वेस्टर्न थॉट को शेप देते रहेंगे। एरिस्टोटल के लिए रीजन के लिए ह्यूमन कैपेसिटी पैरामाउंट थी, जो ह्यूमन सभी क्रीचर्स से अलग करती थी। उनका मानना था कि यह रैशनल फैकल्टी ह्यूमन जेन्युइन चॉइसेस करने की, इंटेंशन और पर्पस के साथ एक्ट करने की पावर देती है। एरिस्टोटल के इफेक्टिव एजेंसी के कॉन्सेप्ट ने यह प्रपोज किया था कि हमारे एक्शन सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुली के रिएक्शंस नहीं हैं। इसके बजाय हमारे पास डिलिबरेट करने की, अपने ऑप्शंस को वे करने की, और जो कोर्स ऑफ एक्शन ह्यूमन बेस्ट लगता है यूज चूज करने की इनर कैपेसिटी है। डिलिबरेटली एक्ट करने की ये एबिलिटी, एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉर्नरस्टोन थी। हम अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं, उन्होंने असर्ट किया, क्योंकि हमारे पास अदरवाइज चूज करने की फ्रीडम है। एपिक्यूरस, अ यूनिवर्स ऑफ स्वर्विंग एटम्स। बस्लिंग अथेनियन मार्केटप्लेस के पार एक और स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुई, जिन्होंने एरिस्टोटल के एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स की विजन को चैलेंज किया। एपिक्यूरस एक फिलोसोफर जो प्लेजर और पेन की एब्सेंस पर अपने एम्फेसिस के लिए जेन जेट हैं, ने एक ऐसे यूनिवर्स का प्रपोज किया जो चांस से गवर्नेड हो। उनका मानना था कि रियलिटी के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, एटम्स, स्ट्रिक्ट प्रीडिटर्मिन्ड पैथ्स से बाउंड नहीं हैं, बल्कि कभी कभी अपने कोर्स से स्वर्व कर सकते हैं। ये रैंडम स्वर्व्स, एपिक्यूरस ने आर्ग्यू किया, यूनिवर्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिटर्मिनिज्म की रिजिड चेन से एक ब्रेक। ये एटॉमिक इंडिटर्मिनेसी उन्होंने पोजिट किया, ह्यूमन एक्शंस तक भी एक्सटेंड होती है। ह्यूमेरे चॉइसेस सिर्फ इवेंट्स की प्रीडिटर्मिन्ड चेन का इनएविटेबल आउटकम नहीं थे। इसके बजाय एपिक्यूरस का मानना था, हमारे पास फ्री विल की एक डिग्री है, स्पॉन्टेनियसली एक्ट करने की कैपेसिटी है, किसी भी प्रीडिटर्मिन्ड प्लान से इंडिपेंडेंट। The Stoics accepting fate's embrace. Athenian Acropolis के शैडो मैन फिलोसोफर्स का एक और ग्रुप द स्टोइक्स ने फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के सवाल पर एक रेडिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफर किया। उनका मानना था, एक ऐसे यूनिवर्स में जिसको एक डिवाइन लोगोस गवर्न करता है, एक रैशनल प्रिंसिपल जो सब चीजों में परमिट करता है। यह लोगोस, उन्होंने आर्ग्यू किया, इवेंट्स के कोर्स को डिक्टेट करता है, चांस या रैंडम ऑकरेंसेस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। ह्यूमन एक्शंस भी इस ग्रैंड प्रीडिटर्मिन्ड प्लान का पार्ट थे। फिर भी स्टोइक्स ने इस कॉस्मिक डिटर्मिनिज्म को डिस्पेयर या रेजिग्नेशन के कारण के रूप में नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने इसे यूनिवर्स की एक फंडामेंटल ट्रूथ के रूप में एम्ब्रेस किया, एक रियलिटी जिसे एक्सेप्ट करना है और सेलिब्रेट भी करना है। सच्ची फ्रीडम, उन्होंने आर्ग्यू किया, फेट का विरोध करने में नहीं, बल्कि अपनी विल को डिवाइन लोगोस के साथ हलीन करने में है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्ट करके और अपने खुद के थॉट्स और एक्शंस पर फोकस करके। स्टोइक्स का मानना था कि हम एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स में भी ट्रैंक्विलिटी और मीनिंग पा सकते हैं।